Good morning, students. Today we will discuss about the carbon and its compounds. Our topic is carbon and its compound. So before we start, let me start with a question. Why are we studying carbon compounds? Carbon, like any other element, there are 118 elements, 118 एलिमेंट हैं, मैंने आपको बताया. तो आखिर ऐसी क्या बात है कि हम कार्बन के बारे में एक स्पेशल चैप्टर हमने बनाया, एक स्पेशल, इनफैक्ट अभी आपके लेवल पे एक चैप्टर है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कार्बन पर बेस्ड है. सो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल? अगर हम ऐसे 118 एलिमेंट्स के बारे में, उनके कंपाउंड्स पढ़ने लगेंगे, तो यू कैन थिंक ऑफ द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टडी जो हमें करना है. लेकिन हम हर एलिमेंट के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. दैट मीन्स कार्बन हैज समथिंग स्पेशल इन इट. तो सबसे पहले तो हम उस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अलग से हम देखें. सो पहली चीज तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी प्रेजेंस की बात कर लेते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स, इफ यू टॉक अबाउट, तो आप देख सकते हैं इसकी डाइवर्सिटी बहुत है, हर जगह आपको मिलेगा. जितनी लिविंग चीजें हैं, लिविंग थिंग्स कुड बी प्लांट्स एंड कुड बी एनिमल्स, मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर. प्लांट्स का है और एनिमल्स का है, तो सब में आपको किसी न किसी फॉर्म में कार्बन मिलेगा. इफ यू टॉक अबाउट फूड, जनरली वो इन चीजों से आता है, उसमें you will find carbon. If you talk about medicines, you will find carbon. If you talk about the book we study, everything, so lots of things are there. अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, 0.03% कार्बन है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में या लिविंग चीजों में इसकी प्रेजेंस होना ये बात दिखाता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. नाउ अब इस इंपॉर्टेंट एलिमेंट की हमने प्रेजेंस देख ली. एक चीज जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगेन द क्वेश्चन इज सेम, व्हाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल. तो उसके लिए जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है हम उसका इस्तेमाल करेंगे. अभी तक वी नो कार्बन हैज अ सिंबल C एंड इट हैज एटॉमिक नंबर 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2 and 4. तो पहले कार्बन एक एलिमेंट है, C इज द सिंबल, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है. फर्स्ट शेल दैट इज K हैज 2 एंड L हैज 4. तो अभी तक हमने इससे पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा. तो मेटल्स क्या थी? विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन. सो कैन कार्बन लूज इलेक्ट्रॉन? उसमें क्या था, जनरली मेटल्स है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते थे. इससे पहले हमने वैलेंसी की बात करी थी. वैलेंसी मींस एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट का हमेशा ही टेंडेंसी रहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करे. वो दो तरीके से कर सकता है. एक वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी वो मेटल हो सकता है, जैसे हमने सोडियम का देखा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 8 1, वो लूज कर देता है. या फिर एलिमेंट होगा क्लोरीन जैसा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है या 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो नॉन मेटल होगा. लेकिन यहाँ पर दिस एलिमेंट हैज अ टिपिकल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. अब यहाँ पर जैसे हमने कैटायन बनना देखा था, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे एंड कैटायन बनाए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा सपोज एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फिर पॉजिटिव चार्ज मींस मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो यानी कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कार्बन एटम टू फॉर्म अ कैटायन, यानी this cannot behave like a metal. On the other hand, this cannot gain electrons
दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, यानी टिपिकली स्पीकिंग इट कैन नॉट बिहेव लाइक अ मेटल और अ नॉन मेटल। अभी वैसे इट इज अ नॉन मेटल, वो हम थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा व्हाई इट इज नॉन मेटल। तो मेटल्स नॉन मेटल्स का हमने क्या देखा था, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स। जैसे हमने सोडियम का देखा, सोडियम क्या है, सोडियम पॉजिटिव बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन कैन गेन दैट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है यहाँ पे और ये क्लोराइड आयन बना गया। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और उसको हमने नाम दिया आयनिक बॉन्डिंग का। लेकिन इस तरह की बॉन्डिंग अब कार्बन में नहीं होगी। So there is a special and another type of bonding which we will talk about in this chapter is carbon forms a covalent bond. Covalent bond. So एक तो चीज कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आया, कार्बन जो है वो मेटल्स नॉन मेटल्स की तरह आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट डज दैट मीन? कोवलेंट बॉन्ड का आप सीधा सीधा मतलब ये समझ सकते हैं, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड। यानी कि जो ऑक्टेट कंप्लीट करने का, जो स्टेबिलिटी गेन करने का हर एक एलिमेंट का टेंडेंसी होता है वो कार्बन का भी है, लेकिन दिस कैन नीदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी ऐसे में व्हाट कार्बन कैन डू इज इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, और उससे हम देखेंगे। सपोज अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। These 4 electrons will be shared with other elements. Suppose hydrogen. Let's take an example of hydrogen. Hydrogen में क्या होता है? We have 1 electron. तो अगर ये इससे शेयर कर लेता है, सपोज हाइड्रोजन को शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन विल गेट अ ऑप्टिमम फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसी तरह it can share 4 electrons with 4 different elements. So with 4 different elements it can form electron sharing. यहाँ पर क्या होगा, कार्बन को जो 4 हाइड्रोजन हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। 4 उसके पास पहले थे, 4 उसको और मिल गए। यहाँ से कार्बन विल गेट अ कंप्लीट 8, और हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन जो 1 शेयर करते हैं उसको लगता है कि उसके पास भी कंप्लीट अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसके शेल में है। सो दिस इज द कांसेप्ट, दैट इज हाउ कार्बन फॉर्म्स 4 bonds. Carbon can form 4 bonds. We can say it has a valency of 4 and it can form कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, टेट्रा वैलेंसी होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी है बेसिकली, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो एक चीज जो यहां पर निकल के आती है दैट इज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंसी बेसिकली क्या है? अ वैलेंसी ऑफ 4, अ वैलेंसी ऑफ 4। Generally elements have 1 or 2 or 3 valency. Suppose अगर किसी let's talk about sodium, अभी तक हम जानते हैं sodium has valency 1. If we talk about magnesium it has 2, and if we talk about elements like aluminium it has 3, silicon has 4, and if we talk about phosphorus which has 5 electrons, again the valency comes down to 3. यानी एक valency या तो एक मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 4 हो सकती है, क्योंकि अगर इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है फिर 5 होने पे 3 गेन करता है। सो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट कैन लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसीलिए अगर हम पूरा देखें तो एक एलिमेंट की जो मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी है सो फार वो 4 है। तो टेट्रा वैलेंसी मींस मैक्सिमम जो है इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। दैट मींस कार्बन इज एन एलिमेंट व्हिच इज
मोस्ट फ्रेंडली, बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, फ्रेंडली नेचर है नाउअडेज। जैसे हम फेसबुक का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैटिनेशन जैसा एक कॉन्सेप्ट अभी आ जाएगा। सबसे पहले हम मोस्ट फ्रेंडली, इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, जैसे हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखा। अब 4 बॉन्ड बनाना, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है जो इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है, दैट इज कैटिनेशन। तो ये 2 प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इस पे फोकस करें। सेकंड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द कंबाइनिंग प्लास्टिक सेल। कैटिनेशन भी लगभग वैसे, लेकिन यहां पर है कैटिनेशन को अगर आप सिंपल उसमें समझें, सेल्फ लिंकिंग, यानी खुद से बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अभी अगर हम ये समझते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इन 4 बॉन्ड्स में एक और खास बात कार्बन की क्या है कि ये अपने खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद कार्बन। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कार्बन। यहां पर कार्बन खुद से कंबाइन कर रहा है और वो 4 कार्बन से कंबाइन कर रहा है। यहां पर अगर हम इन दोनों फैक्ट्स को एक बार मिलाएं तो हम ये देखेंगे, जैसे नेटवर्किंग हम समझते हैं आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जहां पे फ्रेंडशिप होता है, देयर इज वन पर्सन हु सेंड्स अ फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट टू अनदर, और फिर वो अपने फ्रेंड से फ्रेंड के फ्रेंड, इस तरह से पूरा नेटवर्क बन जाता है। लाइकवाइज कार्बन कैन कंबाइन विद कार्बन, दिस कार्बन कैन फॉर्म 4 bonds, अब दिस कार्बन कैन अगेन कंबाइन विद 4 एंड so on and so forth. And you can imagine the chain. तो ये कितना भी बड़ा नेटवर्क बना सकता है। कार्बन कैन मेक अ नेटवर्क ऑफ कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स, ब्रांच चेन ऑफ कंपाउंड। अपार्ट फ्रॉम इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी वो बना सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कार्बन खुद इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। So essentially speaking, these are the 2 properties which make carbon special, और कार्बन इतने सारे बॉन्ड बनाता है और उनके बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे कैसे वो बनाए जाते हैं। उससे पहले एक और चीज है, दैट इज अबाउट द एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स एक और कॉन्सेप्ट आता है। आई होप यू क्लियरली गॉट द आइडिया। अभी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बन की 2 प्रॉपर्टी, वन इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग, सेकंड वन इज इट्स टेट्रावैलेंस। तो इन 2 कार्बन से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और स्पेशल हो जाता है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पर एलोट्रॉप्स की हम एक बार बात कर लेते हैं। एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? एलोट्रॉप्स आर this, if an element physical form, suppose 2 or more physical form होते हैं, physical form of an element, एक ही एलिमेंट एक एलिमेंट है, it can exist in 2 or more physical forms. Mind my words, I am saying physical. यहाँ पर ये फिजिकल फॉर्म की हम बात करें तो फिजिकली एक एलिमेंट 2 या 2 से भी ज्यादा अधिक रूपों में रह सकता है और उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। मैं आपको कार्बन का ही बताता हूँ। कार्बन की अगर आप बात करो, देयर इज डायमंड। डायमंड हमने सुन रखा है। डायमंड क्या होता है? हीरा। और हीरा जो है वो बहुत ही स्टेबल होता है, ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। हीरा एक हीरा सदा के लिए ऐसे टैगलाइन होती है, एडवर्टाइज वगैरह करते हैं जो ज्वेलरी के लिए। तो कार्बन जो वेरी स्टेबल एंड इट इज देयर आर प्रॉपर्टीज व्हिच वी विल डिस्कस। सेकंड वन इज ग्रेफाइट। तो अगर आप देखें
ये दोनों ही कार्बन के रूप में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी बहुत डिफरेंट है। केमिकली दोनों सेम ही है, दोनों कार्बन के रूप में। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वो बराबर है। तो डायमंड अगर आप देखो, डायमंड इज दिस इज वेरी हार्ड एंड दिस इज सॉफ्ट। Diamond in fact, diamond is the hardest substance on this, hardest element of the planet. And graphite क्या होता है? ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट होता है और काफी सॉफ्ट होता है, तो लुब्रिकेशन में इस्तेमाल होता है। एक और इसका फुलरेंट है, इसमें 40 to 50 एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं तीनों का स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर का ही डिफरेंस होता है। तो जो डायमंड है उसमें नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल अगर आप देखें, एक कार्बन एटम ऐसे, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है और फिर वो 4 कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। So this forms a cage like strong network बन जाता है, नेटवर्क। और इस नेटवर्क के कारण डायमंड फॉर्म्स a नेटवर्क स्ट्रक्चर, इट बिकम द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जब ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर्स होती हैं, टेट्रागोनल, इसका हेक्सागोनल लेयर्स होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो थोड़ा सा। तो एक ये लेयर होगी और